6 साल पहले एक लड़की की किडनैपिंग की जाती है। किडनैपिंग के बाद जो परिवार वाले होते हैं लड़की के, फौरन पहुंचते हैं बिहार के दरभंगा के लहरियासराय पुलिस थाने, जहां पर वो अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। इसके साथ ही कहते हैं कि हो सकता है कि उनकी बेटी किडनैप हुई हो, जिसके बाद पुलिस मामला किडनैपिंग का दर्ज करती है और इसके बाद जांच पड़ताल करने लगती है। फौरन ही पुलिस उस लड़की को जल्दी से पकड़ लेती है और अपने पुलिस थाने यानी लहरियासराय थाने ले आती है, जहां पर उसके परिवार वाले भी उस लड़की के सामने मिलते हैं और पूछताछ करते हैं। इसके बाद लड़की को 164 के तहत बयान दर्ज किए जाते हैं, कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां पर लड़की के बकायदा उसके बयान दर्ज किए जाते हैं। फिर से लड़की वो लहरियासराय थाने पहुंचती है। वहां इस बार लड़की पहुंचती तो है, लेकिन कुछ प्लानिंग के तहत पहुंचती है, जिसके बाद वो उसी पुलिस थाने से फरार हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। आखिर लड़की 6 साल पहले फरार होती है, जिसके बाद पुलिस फिर से उसकी तहकीकात में जुट जाती है, पूछताछ करने लगती है, लेकिन लड़की की कोई भी रिपोर्ट नहीं सामने आती। जिसके बाद जो परिवार वाले होते हैं, लड़की के परिवार वाले, वो आरोप लगाते हैं कि हो सकता है कि पुलिस की मिली भगत से ही उस लड़की को पुलिस थाने से फरार किया गया था। जिसके बाद लगातार पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन कोई भी पुलिस को उस लड़की के जांच से कोई भी ऐसे झूठा सबूत नहीं मिल रहा था कि लड़की की कोई भी पता चल सके कि वो कहाँ है, किस हालात में है। जिसके बाद लगातार पुलिस पे ये आरोप लगाए जा रहे थे परिवार वालों की तरफ से कि पुलिस की मिलीभगत है, जिसकी वजह से लड़की को किडनैप किया गया और किडनैप के बाद हो सकता है कि लड़की का मर्डर कर दिया गया हो। साल 2018 की बात है, जहां ये सब पूरा मामला चल रहा था, जिसके बाद परिवार वाले भी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। पुलिस लगातार जांच करती रही, लेकिन कोई भी भनक, कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिलती है। इसी दरमियान हाल ही में पुलिस को एक टिप मिलता है, जिसके बाद पुलिस उस लड़की तक पहुंचती है। हालांकि पुलिस को लगता है 6 साल पहले गुमशुदा हुई लड़की, जिसका जो मामला दर्ज हुआ था वो किडनैपिंग का था, जिसके बाद वो मामला मर्डर में तब्दील हो गया था। परिवार वालों का आरोप था कि लड़की की मौत हो चुकी है और उसे मारा गया है। जिसके खिलाफ परिवार वाले थे वो पुलिस वाले ही कटघरे में खड़े थे, क्योंकि पुलिस पर भी उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस स्टेशन से लड़की गायब कैसे हो जाती है। अगर आपके रहते ये सारी चीजें होती हैं तो हो सकता है कि पुलिस के कोई लोग वहां शामिल हो, जिसने लड़की की मदद की हो और वो लड़की फरार हो गई थी। हालांकि ये मामला चलता है 2008 का, जब परिवार वालों को लगता है कि लड़की का मर्डर हो गया है, जिसके बाद ये ठंडे बस्ते में पड़ जाता है केस। लेकिन इसी दरमियान हाल ही में लड़की का पता चला है, जिसके बाद पुलिस लड़की को फोन करती है और पता चलता है कि जिस लड़की को वो लोग मृत करार दे चुके थे, जिस लड़की का मर्डर का केस दर्ज कर चुके थे, आखिर वो लड़की अभी भी जिंदा है। जिसके बाद वो लड़की फौरन लहरियासराय थाने पहुंचती है और अपना बयान दर्ज करवाती है कि वो कोई मरी नहीं थी। वो 6 साल पहले लापता जरूर हुई थी। वो 6 साल पहले किसी अपने फ्रेंड के साथ चली गई थी, लेकिन वो उसका किसी ने भी मर्डर नहीं किया था, ना ही किसी ने किडनैपिंग किया था। बकायदा लड़की कैमरे पर आकर ये कहती है। इसके साथ ही लहरियासराय थाने पहुंचती है और अपना बयान दर्ज करवाती है। इस मामले को आगे लेकर चले, इसके पहले आपको सुनवाते हैं आखिर काजल ने अपने बयान में क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। लापता नहीं थे सर, जैसे कि हम 2018 में अपनी मर्जी से शादी की। शादी के बाद मुझे मेरे माँ बाप कुशेश्वर थाना से केस कर दिए। कुशेश्वर थाना से केस हुआ तो हम बयान देने आए, तो एक बयान मेरा बाकी था। तो मुझे डर था तो मेरे माँ बाप मुझे लेकर चले जाएंगे, लेकिन मुझे अपने हस्बैंड के पास ही रहना था। फिर बिना बताए हम अपने माँ बाप को अपने हस्बैंड के पास चले गए, तो मेरे माँ बाप यहाँ पे मर्डर केस कर दिए। लेकिन मेरा मर्डर नहीं हुआ है, हम अपने हस्बैंड के पास है। मेरे 2 बच्चे भी हैं और हम खुशी से रहते हैं अपने हस्बैंड के पास। क्यों घर से भागी थी? क्यों भागी? क्योंकि मुझे उससे प्यार था और मुझे उन्हीं के साथ रहना था। मेरी शादी हो गई थी, केस होने से पहले मेरी शादी हो गई थी। इस केस के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। आज 2 दिन पहले मुझे पता चला, तो हम कल यहाँ आए थे, तो कल बयान हुआ, आज एगो बयान हुआ। बस। क्या केस हुआ था पता है आपको? हाँ, केस हुआ था जैसे जो मेरी मर्डर हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था मेरी मर्डर नहीं हुई है। जो हम अपने हस्बैंड के साथ ही रहते थे। बस इस केस के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, ना मुझे, ना मेरे हस्बैंड को, ना घर वाले को, कभी किसी को कुछ नहीं पता। कैसे फिर जानकारी मिली? फिर थाना से परसों कॉल आया था, जो आप पे केस है तो आपको आना पड़ेगा थाना पे। तो थाना पे आए तो पता चला जो इस तरह का केस मेरी माँ बाप कर दिए हैं, तो फिर पता चला। चाहती क्या है?
वो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, हम उसके साथ रहना चाहते हैं, बस खुश है अपने हस्बैंड के साथ। तो घर से बता के आई थी या फिर किसी को नहीं बता रही थी? बिना बताए, किसी को नहीं पता था, मेरे माँ बाप को मतलब कुछ भी नहीं पता था, बिना बताए। किसी से प्यार आप कर रही है वो जानती थी परिवार वालों को? नहीं, कहाँ से हुआ आपका? मेरा घर पिपरा हुआ, मेरा ससुराल हरिनगर। आपने सुना होगा, काजल का कहना है कि साल 2018 में वो पहली बार पुलिस के हत्थे चढ़ी थी, लेकिन जब बयान दर्ज करवाकर वो पुलिस थाने पहुंची थी तो वहां उसने बकायदा प्लानिंग के तहत अपने दोस्त को बुलाया था, और वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि कृष्णा था, जिसके साथ वो वहां से फरार हो गई थी। यानी पुलिस थाने से वो अपने बॉयफ्रेंड कृष्णा के साथ वहां से फरार हो जाती है, जिसके बाद वो उसका कोई अता पता नहीं लगता, 6 साल तक नहीं मिलती है, जिसकी वजह से मर्डर का मामला दर्ज होता है कि हो सकता है लड़की का मर्डर हो गया हो, जिसकी वजह से पुलिस छानबीन कर रही थी। लेकिन इसी बीच पुलिस को कुछ सबूत मिलते हैं जिसके तार इस लड़की तक ले जाते हैं और पुलिस फौरन उस लड़की को पेश करती है। अब इस मामले पे काजल के पति आखिर कृष्णा ने क्या कहा, पहले वो सुनवाते हैं। शादी हुई थी 2018 में, लेकिन ये वाली जो केस थी ना, इनके बारे में हम लोग को पता नहीं था, एकदम से पता चला परसों। तो मैम बुलाई थी कल, तो हम लोग आए थे यहाँ। किससे शादी हुई थी और कैसे हुई थी? अरेंज? काजल नहीं, लव मैरिज था, और यहीं दरभंगा श्यामा माई मंदिर में यहीं पे शादी की थी। कैसे दोनों आदमी जान पहचान हुई थी? जान पहचान हम लोग एक साथ पढ़ते थे, ये हमारे गांव में ही रहती थी, नानी गांव में। अब मेरा गांव हरिनगर है, तो और इनका घर पिपरा है, हम लोग साथ में एक साथ पढ़ते थे। तो 2018 में शादी किए थे, उसके बाद केस हुआ था, तो हमारे थाना से भी केस हुआ था, बट यहाँ के केस के बारे में मुझे पता नहीं था, किसी को भी, पेरेंट्स को भी, किसी को भी पता नहीं था। एकदम से पता चला था, हम लोग आए तो मतलब केस तो था मर्डर केस, लेकिन हम लोग खुशहाल जीवन जी रहे हैं अपना आराम से, इसमें कोई वो नहीं है। क्या चाहते क्या? चाहेंगे क्या, उनको ख़त्म कर दिया जाए, जब सब कुछ ठीक है, हम लोग खुशहाल रह रहे हैं, तो इसमें और क्या चाहेंगे बताइए। परिवार वालों को कुछ पता था तक कि आपने क्या बताया, कुछ इस तरह का कोई जानकारी थी? देखिए, छुपा हुआ तो कोई चीज़ नहीं रहता है, शक तो होगा ही उनको जो प्यार मोहब्बत करते हैं। देखिए, मामला यह है कि कुशेश्वर स्थान थाना में कांड संख्या 105/18 दर्ज कराया गया था 2018 में, जिसमें बताया गया था कि काजल कुमारी को किसी ने अगवा कर लिया है। बाद में इनकी रिकवरी हुई, रिकवरी के बाद बयान इत्यादि के लिए मेडिकल के पश्चात ये भी महिला थाना लहरियासराय कैंपस में लाया गया। तो यहाँ से ये, जैसा अब ये बता रही हैं कि अपने प्रेमी के साथ, जिनके साथ ये शादी कर चुकी थी, उनके साथ ये अपनी मर्जी से चली गई। लेकिन उनके जाने के उपरांत इनकी माता जी नवीना देवी ने लहरियासराय थाना में कांड संख्या 695/22 दर्ज कराया, जो एक कोर्ट कंप्लेंट के बाद दर्ज हुआ, जिसमें उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया कि पुलिस की मिलीभगत से उन्हें आशंका थी कि या तो इन्हें गायब करा दिया गया या गायब कराकर इनकी हत्या करा दी गई। जबकि ये कुशेश्वर स्थान में वर्तमान में जीवित हैं, अपने पति के साथ 2 बच्चों के साथ रह रही हैं, और अनुसंधान के बाद, काफ़ी खोजबीन के बाद इन्हें प्रस्थापित किया गया, आधार वगैरह के आधार पर इनका सत्यापन किया गया है कि वही काजल कुमारी हैं। इनके अपहरण का कांड पहले कुशेश्वर स्थान में दर्ज कराया गया, और जिनके आशंकित हत्या का कांड पुनः लहरियासराय थाने में कोर्ट कंप्लेंट के माध्यम से दर्ज हुआ। फिलहाल ये केस बहुत अजीबोगरीब आपको लगा होगा, क्योंकि 6 साल पहले जिस लड़की को पुलिस मृत समझ रही थी, जिस लड़की के परिवार वाले सोच रहे थे कि उनकी बेटी का मर्डर हो गया है, पहले किडनैपिंग किया जाता है, जिसके बाद उसका मर्डर हो जाता है। लेकिन ये जब पूरे तार खुलते हैं, पूरे सिलसिलेवार तरीके से पुलिस जांच के पहलू सबके सामने रखती है, तो सभी के होश उड़ जाते हैं कि आखिर जिस लड़की को सब सोचते थे मर्डर हुआ है, जिस लड़की को सोचते थे लोग पुलिस वाले शामिल होकर उससे भागने में मदद किए हैं, आखिर वो लड़की जिंदा बचती है, और जिंदा होने के बाद वो खुद पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपना बयान दर्ज करवाती है, कहती है कि वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। हालांकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई थी, घर वाले शादी को लेकर मान नहीं रहे थे, जिसकी वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा और वो घर से फरार हो जाती है, कृष्णा के साथ शादी कर लेती है। शादी के बाद इनके 2 बच्चे भी हैं। फिलहाल वो अपने कृष्णा के साथ खुशी खुशी रहती है, लेकिन परिवार वालों को ये नागवारा था, जिसकी वजह से मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया था। लड़की
का कहना है कि उसने परिवार वालों से बातचीत की थी, लेकिन परिवार वाले नहीं मान रहे थे, जिसकी वजह से उसने भागने जैसा कदम उठाया था। और भागने की बात उसने किसी से नहीं कही थी, सिर्फ और सिर्फ कृष्णा और काजल को पता था, जो वो ये ठोस कदम उठा रहे हैं, आखिर वो रास्ते कहाँ लेकर जाते हैं। और ये दोनों घर से फरार होकर बिहार के ही किसी एरिया में रहते थे, लेकिन फिर भी मामला दरभंगा में दर्ज होता है, जिसके बाद पुलिस छानबीन करती है और 6 साल बाद इस केस को पुलिस खोलती है कि आखिर एक किडनैपिंग और एक मर्डर का केस कैसे खुलता है, जिसमें पता चलता है कि जो किडनैपिंग और मर्डर का केस दर्ज हुआ था, आखिर वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद लड़की ने ही प्लानिंग के तहत अंजाम दिया था। जिसके बाद वो फरार होती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाती है, वहीं पे वो शादी करती है। शादी करने के बाद उनके बच्चे भी हैं, जिसके बाद उसे ये लड़की का कहना है कि उसे नहीं पता था कि मामला दर्ज है, जिसकी वजह से कोई मर्डर का केस चल रहा हो। जैसे ही पुलिस सूचना देती है लड़की यानी काजल को, वैसे ही वो पुलिस थाने पहुंचती है और पूरा मामला बताती है कि वो कैसे अपने बॉयफ्रेंड यानी कृष्णा के साथ फरार होती है और फरार होने के बाद उसने शादी रचा ली थी।